महेंद्र बाहुबली के राज्याभिषेक के बाद देवसेना महिष्मती साम्राज्य की प्रजा के सामने ये घोषणा कर देती है कि महेंद्र बाहुबली और अवंतिका का विवाह आज से 3 महीने बाद शुभ मुहूर्त पर होगा और तब तक अवंतिका और उसका परिवार महिष्मती के राजमहल के पास ही रहेगा। ये घोषणा सुनकर महिष्मती की प्रजा खुश हो जाती है और सभी महेंद्र बाहुबली और अवंतिका के विवाह की तैयारियां शुरू करने लग जाते हैं। फिर एक दिन कटप्पा का पुराना मित्र काबुल से शेख असलम खान फिर से कटप्पा से मिलने आता है। शेख असलम खान उस दिन अवंतिका को तलवार चलाते अभ्यास करते हुए देखकर अवंतिका की बहादुरी से प्रभावित हो जाता है। शेख असलम खान जब कटप्पा से पूछता है कि ये बहादुर योद्धा कौन है, तब कटप्पा शेख असलम खान को बताता है कि अवंतिका महिष्मती साम्राज्य की होने वाली महारानी और महेंद्र बाहुबली की होने वाली धर्मपत्नी है। फिर जब शेख असलम खान वहाँ से जाने लगता है तब बिजाल देव, जो आज भी जीवित है और महिष्मती साम्राज्य में ही रह रहा है, शेख असलम खान से मिलता है। बिजाल देव ये जान चुका है कि शेख असलम खान एक ही नज़र में अवंतिका को पसंद करने लग गया है, इसलिए बिजाल देव शेख असलम खान से कहता है कि अवंतिका का विवाह महेंद्र बाहुबली से होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। मतलब अगर महेंद्र बाहुबली और अवंतिका के विवाह को किसी तरीके से रोक दिया जाए तो अवंतिका शेख असलम खान की तीसरी बीवी बन सकती है। अब बिजाल देव शेख असलम खान से मिलकर एक षड्यंत्र रचता है। बिजाल देव महेंद्र बाहुबली और देवसेना को कहता है कि महिष्मती साम्राज्य के बहुत से सैनिक दूसरे साम्राज्यों के कारावास में कैद हैं। बिजाल देव कहता है कि अगर आज अमरेंद्र बाहुबली जीवित होते तो अपने पुत्र महेंद्र बाहुबली के विवाह से पहले उन सभी सैनिकों को छुड़वा कर ले आते, क्योंकि जो सैनिक कई सालों से दूसरे साम्राज्य के कारावास में कैद हैं वो महिष्मती साम्राज्य के वफादार सैनिक हैं और उनका भी हक है कि वो अपने नए महाराज और महिष्मती साम्राज्य के वंशज महेंद्र बाहुबली के विवाह के समय महिष्मती में ही मौजूद हों। फिर देवसेना के आदेश पर महेंद्र बाहुबली कटप्पा के साथ मिलकर उन सैनिकों को कैद से रिहा करवाने की योजना बनाता है। कटप्पा सैनिकों की टुकड़ियां 6 हिस्सों में बांट देता है। अब महेंद्र बाहुबली कुछ सैनिकों को लेकर दुश्मन साम्राज्यों के कारावास से अपने सैनिकों को रिहा करवाने के लिए पूर्व दिशा की तरफ निकल पड़ता है और दूसरी तरफ कटप्पा भी अपने साथ सैनिकों को लेकर दक्षिण दिशा की तरफ निकल पड़ता है। इधर शेख असलम खान फिर से महिष्मती साम्राज्य में अपनी सेना लेकर आ जाता है। शेख असलम खान देवसेना के आगे एक प्रस्ताव रखता है। शेख असलम खान कहता है कि अगर अवंतिका बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के शेख असलम खान की बीवी बनने को तैयार हो जाती है तो शेख असलम खान अवंतिका को लेकर अपने देश काबुल लौट जाएगा, लेकिन अगर अवंतिका शादी करने से इनकार करेगी तो शेख असलम खान महिष्मती साम्राज्य पर कब्जा करके देवसेना को कैद करके अवंतिका से ज़बरदस्ती शादी करेगा। देवसेना कहती है कि अवंतिका महिष्मती साम्राज्य की होने वाली महारानी है और महिष्मती साम्राज्य की महारानी पर बुरी नज़र रखने वाले व्यक्ति को एक ही दंड मिल सकता है और वो है मृत्यु दंड। ये सुनकर शेख असलम खान भरी सभा में ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। शेख असलम खान कहता है कि कौन देगा मुझे मृत्यु दंड, तुम या तुम्हारा पुत्र महेंद्र बाहुबली जो हमारे बनाए गए जाल में फंस गया है और बिजाल देव के कहने पर महिष्मती से दूर अपनी प्रजा के सैनिकों को रिहा करवाने के लिए चल पड़ा है। फिर बिजाल देव भी हंसने लगता है और देवसेना को बताता है कि ये मेरा ही षड्यंत्र था। कटप्पा और महेंद्र बाहुबली अब कभी महिष्मती वापस नहीं आएंगे क्योंकि दोनों जीवित ही नहीं रहेंगे। ये सुनकर देवसेना चौंक जाती है। देवसेना कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन महेंद्र बाहुबली महिष्मती वापस जरूर आएगा। फिर देवसेना अपनी तलवार निकाल लेती है और शेख असलम खान के सैनिकों को मारना शुरू कर देती है। अब राजमहल के अंदर ही महिष्मती के सैनिकों और शेख असलम खान के सैनिकों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। अवंतिका भी युद्ध के लिए वहां आ जाती है। दूसरी तरफ कटप्पा पर रास्ते में ही हमला हो जाता है। उस हमले में कटप्पा बच जाता है।
कटप्पा को सारा षड्यंत्र समझ में आ जाता है। इसलिए कटप्पा महेंद्र बाहुबली को बचाने के लिए पूर्व दिशा की तरफ निकल पड़ता है। उधर महेंद्र बाहुबली पर भी हमला हो जाता है। महेंद्र बाहुबली के सभी सैनिक मारे जा चुके होते हैं। बाहुबली अकेला ही दुश्मन सैनिकों का मुकाबला कर रहा होता है। तभी कटप्पा वहां पहुंच जाता है। कटप्पा बाहुबली को बचाते बचाते खुद उस हमले में मारा जाता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको हमारी अगली फ़ैन थ्योरी वीडियो बाहुबली 4 को देखना होगा और हम बाहुबली 4 फ़ैन थ्योरी जल्दी लेकर हाजिर होंगे। तो हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।